आद्या ने कमरे में आकर आंखें बंद की और सोचने लगी। तभी खुशी की चमक आंखों में लाते हुए आंखें खोलकर अपनी अलमारी की तरफ कदम बढ़ा दिए। आद्या अलमारी में से कपड़े निकालने लगी। उसने सारे कपड़े, सारी साड़ियाँ बाहर निकाल दी। तभी आद्या को एक प्लेन शिफॉन की रेड कलर की साड़ी निकली। पूरी सदी प्लेन थी, बस बॉर्डर पे डायमंड की कढ़ाई हो रखी थी जो दिखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। दिल फाया। आद्या ने साड़ी निकली और खुद से बोली, मम्मी हमेशा कहती कि इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, आज देख भी लूंगी। आज अपने हाथों से जो खाना तैयार किया है वो भी जय की पसंद का, देखते हैं उनको कितना पसंद आएगा। बढ़ता दिल फाया फाया। आद्या साड़ी को सीने से लगाकर बोली, जय आज की रात ये हसीना तुम्हारी रात बहुत हसीन बनाएगी। इस हसीना की बाहों में तुम अपना सब दर्द भूल जाओगे। बढ़ता दिल फाया फाया। आद्या ने जय के मैनेजर कम दोस्त को फोन करके बोला, जिस पे वो खुशी से मुस्कुरा कर बोला, बहुत अच्छे भाभी, आप उसके लिए ये कर रही हो तो थोड़ा सा काम मैं भी कर दूंगा आपके लिए। आद्या अब सारे काम कर चुकी थी। वो साड़ी लेकर वॉशरूम में गई और अच्छे से शावर लेके तैयार होने के लिए अपने ब्लाउज और पेटीकोट को वॉशरूम में पहनकर ड्रेसिंग एरिया में आकर साड़ी पहनने लगी। आद्या साड़ी पहनकर रूम में आई। वो धीरे धीरे करके खुद को दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। वो आज हर तरह से जय को दीवाना बनाना चाहती थी, इसलिए वो कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। काफी देर बाद आद्या तैयार होकर खुद को देखकर बोली, परफेक्ट, अब दूसरा काम करती हूँ। उनके आने से पहले सारी तैयारी देख लूँ और फिर खाना भी टेबल पे लगा दूँ। आद्या आज पूरे होश हवास में नई शुरुआत करने का सोचकर आज उसने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजवाया था, होम डेको वालों से। उसके बाद जय के लिए खाना बना लिया। खुद भी आज बहुत सादगी के साथ सिंदूर, मंगलसूत्र और बिंदी और खन खन करती चूड़ियां और छन छन करती पायल पहनकर तैयार हो चुकी थी। आज वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। आज वो सच्चे मन से जय की बीबी के रूप में तैयार हुई थी। आद्या सारी तैयारी कर चुकी थी। जय भी रात के 8 बजे के आसपास ऑफिस से निकला। पहुंचते पहुंचते उसे 9 बज चुके थे। आधा खाना रेडी करके उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसे जय की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। वो भागकर खिड़की के पास आई। जय को गाड़ी में से निकलता देख आद्या जल्दी से गेट के पास गई और जाने से पहले उसने घर की सारी लाइट बंद कर दी। तभी घर की डोर बेल बजाई। आद्या खुशी से गेट के पास गई और गहरी सांस लेकर गेट खोल दिया। मृत्युंजय हमेशा की तरह तनकर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पे दिन भर की थकान साफ दिख रही थी, पर जैसे ही उसकी नज़र आद्या पे गई वो आसपास देखना ही भूल गया। वैसे तो पूरे घर में अंधेरा हो रखा था, पर आद्या के चेहरे की चमक और उसकी साड़ी के जगमग जगमग होते डायमंड की रोशनी में आद्या और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रही थी। मृत्युंजय आज आद्या को देखकर खोसा गया। वो काफी देर तक उसको निहारता रहा। फिर आद्या से थोड़ा नॉर्मल होकर बोला, ये घर की लाइट क्यों बंद है और तुम? वो इतना जो बोला पाया कि आद्या आगे आई और जय के हाथ से उसका लैपटॉप लेकर एक साइड कर दिया और प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में ले आई। जय तो आज उसके साथ पतंगे की भांति खींचा चला आ रहा था। मृत्युंजय ने आद्या कहने पे हाथ धोए और उसके साथ बैठकर खाना खाने लगा। खाने की इतनी चीज देख कर बोला, ये सब क्या है? आद्या मुस्कुराकर बोली, आज सब कुछ तुम्हारे लिए अलग ही होगा जय, पहले खाना खाओ फिर बात करेंगे। आद्या की बातें तो मृत्युंजय के समझ में नहीं आई, किंतु वो खाने को देखकर ज्यादा देर खुद को नहीं रोक सका। उसकी खुद की माँ भी उसके लिए ऐसे ही खाना बनाती थी, बस इसलिए मृत्युंजय अपनी माँ को याद करके खाना खाने लगा। खाने का स्वाद आज उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह की लगा। वो कुछ बोला नहीं, बस खाना खाता रहा। खाना खाने के बाद आद्या मृत्युंजय का हाथ पकड़कर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ियां चढ़कर कमरे के गेट पे आके रुक गईं।
मृत्युंजय ने सवालिया नजरों से देखा तो आद्या ने हल्के से मुस्कुरा कर थोड़ा सा पीछे खिसका का पहले हाल की लाइट जला दी, उसके बाद एक एक करके सारी लाइट जलाने लगी। जैसे जैसे घर की लाइट जल रही थी मृत्युंजय तो आश्चर्यचकित हो रहा था। सारे घर की लाइट जलाने के बाद आद्या मृत्युंजय के पास आई और उसके हाथ को अपने हाथों में लेके रूम के अंदर लेके आई। रूम के अंदर का नजारा देखकर तो मृत्युंजय आसपास देखना भूल ही गया। जय सामने देख रहा था पूरा रूम लाल गुलाब के फूलों से सजा हुआ है, बेड पे बहुत ही सुंदर तरह से सजावट की हुई है। तभी आद्या ने बड़ी लाइट बंद करके छोटी जगमग करती लाइट जला दी थी। उन जगमग जगमग करती लाइट में पूरा रूम एक बेहतरीन जगह का आभास करा रहा था। इसी जगमग जगमग करती लाइट के बीच मृत्युंजय ने आद्या को देखा। वाकई में आद्या बेहद हसीना लग रही थी। वो अपने सादे से लुक से भी मृत्युंजय की नींद और चैन चुरा रही थी। बढ़ता दिल। मृत्युंजय आज पूरे होश में उसको इतने करीब से और इतने आकर्षक तरीके से देख रहा था। उसकी कजरारी आंखें, लंबी पतली नाक, गोल चेहरा, भरे हुए भौहें, सुर्ख गुलाबी होठ, उसके शरारत करके नैना आज मृत्युंजय को अलग ही इशारा कर रहे थे। ये सब देख मृत्युंजय के चेहरे पे एक आकर्षक और शरारती मुस्कान आ गई थी। ये पहली बार था जब मृत्युंजय इस तरह मुस्कुराया, वो भी आद्या के सामने। आद्या तो उसकी निश्चल मुस्कान में खोकर अपने हाथों को उसके गालों तक लेके आई और बेहद हसीन तरीके से उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर बोली। मृत्युंजय, शादी बेशक कैसे भी हालातों में हुई हूँ, पर आज का सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। मैं अपना आने वाला सारा जीवन तुम्हारे प्यार में बिताना चाहती हूँ। आज से मैं पुराना सब छोड़कर नए की शुरुआत करना चाहती हूँ, इसलिए इस चीज की शुरुआत आज की रात से ही करना चाहती हूँ। जय, आज की रात मैं तुम्हारे प्यार की सच्ची बारिश में भीगना चाहती हूँ। दो दिल, महिला दिल आदमी, महिला दिल आदमी। आज मैं अपना सब कुछ सच्चे मन से पूरे हक से तुमको सौंपना चाहती हूँ। आज ना कोई नाराजगी बीच में आएगी और ना ही कोई मजबूरी। आज मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ तुम्हारी बीबी के हक से और अपना प्यार देना चाहती हूँ अपने प्यार के हक से। दो दिल। आद्या का एक एक वर्ड मृत्युंजय के कानों में चाशनी घोल रहा था। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था आद्या को सुनना, उसकी बातों को सुनकर महसूस करना। आज वो खुद भी आद्या में समा जाना चाहता था। आज वो अपनी खुशबू आद्या में समाना चाहता था। आद्या का हर एक लफ्ज मृत्युंजय को और बेकाबू कर रहे थे। फायर। आद्या मृत्युंजय की आंखों में देख रही थी। वो हल्के से मुस्काए और पलक झपकते ही अपने पतले सुर्ख गुलाबी लबों को मृत्युंजय के लबों के ऊपर रख दिए। क्षण भर में ही दोनों के लब एक दूजे से टकराने लगे। आद्या के पहले करते ही मृत्युंजय पूरे जोश में आ गया था। वो आद्या के लबों को शिद्दत से चूमे जा रहा था। आज उसका प्यार ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की प्यास आज ही बुझा रहा हो। आद्या भी उसका साथ दे रही थी। आद्या ने मृत्युंजय की कॉलर को पकड़कर उसके कंधों पे अपने हाथ रखे हुए थे। मृत्युंजय के दोनों हाथ आद्या की कमर से खिलवाड़ कर रहे थे। आद्या मृत्युंजय के एहसास में खो रही थी और मृत्युंजय आद्या की कोमल नाजुक कमर को बेहद उत्साह के साथ मसले जा रहा था। दोनों की सांसें तेज हो रही थी। आद्या का सीना ऊपर नीचे होने लगा। अब तो मृत्युंजय से सब्र नहीं हुआ। दो दिल, चुंबन का चिन्ह। मृत्युंजय आद्या को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पे लेके आया और बेहद उत्साह और जुनून के साथ उसे देखते देखते उसके करीब आ गए। दोनों के लब फिर से टकरा गए। धीरे धीरे दोनों सारी दूरियों को नजदीकियों में बदलते हुए करीब आ गए। फाया। दो दिल। दोनों के कपड़े एक एक करके बिस्तर के कोने पे गिरने लगे। कुछ ही पल में दोनों ही बिना कपड़ों के थे। आद्या कंबल के अंदर छुपी हुई थी। मृत्युंजय शरारत से आद्या के नजदीक आया और पल भर में सारी दूरी मिटाकर दोनों फिर से एक दूजे में समा गए।
अब उस शांत पड़े रूम में एक हसीना की हसीना और उत्तेजित करने वाली आवाजें गूंजने लगी। दोनों का प्यार अपनी सीमा से पार था। आद्या की हसीना आवाजों से पूरा कमरा गूंज रहा था। बहुत देर तक एक दूजे में समाने के बाद आद्या की एक हसीना और आकर्षक आवाज आई, अहे जय फायर फायर फायर। इस हसीन और उत्तेजित करने वाली आवाज ने मृत्युंजय को एक बार फिर से उत्तेजित होने को मजबूर कर दिया। एक बार फिर से उस कमरे में हसीन आवाजें आने लगीं। आज की रात एक हसीना ने हसीन बना दी थी। फायर फायर, दो दिल दो दिल। दोनों एक दूजे में सामने के बाद सुकून से सो चुके थे। मृत्युंजय और आद्या दोनों की हसीन रात के बाद ये हसीन सुबह थी। आद्या की नींद सूरज की पहली किरण के साथ खुली। आद्या कुनमुनाते हुए उठने लगी। तभी उसकी नज़र खुद को चारों तरफ से मृत्युंजय की बाहों के घेरे पे पड़ी। खुद को मृत्युंजय के इतने करीब देखकर उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। आज वो सचमन से पूरे होश में जय की हो गई थी। ये एहसास ही उसे अलग सुकून दे रहा था। वो कुछ पल लेती रही, फिर उठकर शावर लेने चली गई। आद्या शावर लेके पूजा करने नीचे आ गई थी। मृत्युंजय भी कुछ देर बाद जगा और उठने के बाद उसके दिमाग में कल रात की फिल्म घूम गई। वो मंद मुस्कुराया और कुछ पल सोचकर वो भी शावर लेने आ गया। जय शावर लेके रूम में वापस आया तभी उसके मैनेजर का फोन आया। मैनेजर की बात सुनकर जय बोला, ठीक है, हम आज शाम को निकलेंगे, मैं एक बार आद्या से बात करके फ़ोन करता हूँ। आद्या पूजा करने किचन में आ गई थी। वैसे तो सर्वेंट थी, बट जय के लिए कुछ चीज़ें आद्या खुद बनाती थी। जय नीचे वो आद्या को बुलाता उससे पहले ही आद्या ब्रेकफास्ट लेके बाहर आ गई। जय ने उसे देखा और डाइनिंग टेबल की ओर चला गया। जय बेशक आद्या के साथ रिश्ते में आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी उसकी सालों की जो आदत थी चुप रहने की, उसी हिसाब से वो अब भी चुप था। पर वो आद्या से बात करना चाहता था। वो उसको अपने दिल का हाल बताना चाहता था, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें। आद्या काफ़ी देर से उसे गौर कर रही थी। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, किसी को कुछ कहने के लिए शब्दों की नहीं, फीलिंग्स की ज़रूरत होती है, तो तुमको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो बोलना है खुल कर बोलो। जय थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर बोला, हम। आद्या उसके बोलने का इंतजार करने लगी। जय ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और अपनी भरी मर्दाना आवाज़ में आराम से बोला, आद्या कुछ बात करनी है क्या, रूम में चलकर करें। आद्या ने हाँ बोला और उसके पीछे चलने लगी। रूम में आते ही जय इधर उधर चक्कर काटने लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे और कहाँ से शुरू करे, क्योंकि आज तक उसने आद्या के साथ अपनी कोई बात शेयर नहीं की थी, तो आज कैसे बोले यही समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर सोचने के बाद जय बोला, आद्या वो मैं कुछ दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ, वहाँ मेरी कुछ बिजनेस डील भी हैं और कुछ ज़रूरी काम भी, वो मैं तुमको आकर बताऊँगा। अगर मैं उस चीज़ को कर पाया तो तुम्हारे लिए ये सरप्राइज होगा मेरी तरफ से, और शायद उसके बाद तुम खुशी से झूम जाओगी जब मैं वापस आऊँगा। तो मेरे आने में 7-8 दिन लग जाएंगे, तो तुम या तो अपने बाबा के घर चली जाना या फिर तुम वापस राठौर हाउस चली जाना। मेरे आने तक तुम अकेली बोर हो जाओगी। वैसे भी तुमको अकेली छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता, मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है। आद्या जय की बातों से भावुक होकर बोली, जय मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम अब मन से मेरी तरफ आगे बढ़ रहे हो और अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए कुछ करने जा रहे हो। पर जय मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यही तुम्हारे आने का वेट करूंगी और तुम्हारे साथ ही राठौर हाउस जाऊंगी, और बाबा के घर भी मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। और अकेले रहने की बात है तो इतने सारे गार्ड्स है तो सही। जय आधा की बात सुनकर बोला, ठीक है, फिर मैं पुलकित, शिवाय, कनक और मुरीता सबको बोल देता हूँ, वो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे मेरे आने तक। तुमको अकेलापन फील नहीं होगा और मैं भी मेरा काम निश्चिंत होकर कर लूँगा।
और जय ने आगे के वर्ड तो फोन में ही बोले, हाँ शिवाय कुछ दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तो तुम कनक मुरलीता और पुलकित मेरे आने तक यही रहना अपनी भाभी के साथ। जय ने रोबीली आवाज में कहा, जिस पर शिवाय ने जी भाई कह के हाँ बोला। जय के जाने की बात पे आद्या की आंखों में आंसू आ गए थे, किंतु वो जय को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए जब जय फोन पे बात कर रहा था तब वो चुपके से उसके बगल से निकलकर जाने लगी। जय ने पीछे से जाती हुई आद्या का हाथ पकड़ लिया और फोन ले बात करने लगा। आद्या वही की वही खड़ी रह गई, उसके शरीर में अजीब सी झंझनाहट सी हुई जय के अचानक से हाथ पकड़कर रोकने से। जय ने फोन काट दिया और आहिस्ते से उसके पास आया और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, जानता हूँ दुखी हो, पर इस तरह बचकर कहा जा रही ही क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। जय की बातों से आद्या की अब तक की रुलाई जो बंधी हुई थी वो अचानक से फूट पड़ी और रोते हुए पलटकर जय के सीने से लगाकर बोली, जय आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू सो मच, दो दिल दो दिल। जय ने आज पहली बार आद्या को खुद के लिए रोते देखा। जय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसको अच्छा लगा कि आद्या भी उसे प्यार करती है। वो अपने प्यार को अपने बेहद करीब पाकर आकर्षक तरीके से आद्या को अपनी मजबूत बाजुओं में कैद करके उसे अपने सीने से लगा लिया और काफी देर तक सीने से लगाकर रखा। दोनों की धड़कनें एक दूजे को आसानी से सुनाई दे रही थी। दोनों ही अपनी धड़कनों के शोर को सुनकर सुकून महसूस कर रहे थे। काफी देर वो एक दूजे से ऐसे ही गले लगे रहे। फिर जय ने प्यार से आद्या के माथे को चूमा और बोला, चिंता मत करो, जल्दी आऊंगा और अपना ध्यान रखना और बातें करते रहेंगे। आद्या उसकी बातों को सुनकर आंसू पोंछकर उससे अलग हुई और उसकी पैकिंग के लिए बोली। दोनों साथ मिलकर पैकिंग कर रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे। ये पहली बार था का दोनों एक दूजे के साथ इस तरह टाइम बिता रहे थे। देखते ही देखते जय के जाने का समय हो गया था। जय के जाने से पहले कनक मुरलीता शिवाय पुलकित चारों आ गए थे ताकि आद्या अकेला फील न करें। जाने से पहले आद्या सभी के आगे जय के गले लग गई, जो सभी के लिए अनबिलीवेबल था। ऊपर से दूसरा झटका जब लगा सबको, जब जय भी आद्या को काशकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे को अपने माथे से जोड़कर प्यार से किस करके आद्या से अलग हुआ। जय आद्या को अपना ध्यान रखने का बोलकर, बाकी सभी को आद्या का ध्यान रखने का बोलकर जय निश्चित होकर लंदन के लिए निकल गया। आज तो आप लोग कमेंट करके थोड़ा अच्छा फील करवा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट शाम 6 बजे आएगा, तो अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करना न भूले।